चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है ना। तो कल मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली क्या होता है कि जो एनिलीन होता है, क्या होता है एनिलीन। तो एनिलीन का क्या करते हैं? नाइट्रेशन। एनिलीन का जब क्या करते हैं? नाइट्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली तीन तरह के क्या होता है? प्रोडक्ट मिलता है। कितने तरह के प्रोडक्ट मिलता है? तीन तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आर्थो प्रोडक्ट, आर्थो नाइट्रो एनिलीन, साथ में और क्या मिलता है? नेटा प्रोडक्ट, और साथ ही साथ क्या मिलता है? पैरा प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि ये कितना होता है? 52%। ये कितना होता है? 40, ये 51%, ये 47%, और ये कितना होता है? 2%। क्लियर है ना। इसमें जो मेटा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। मेटा प्रोडक्ट इज obtained due to formation of क्या? फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ठीक है ना। एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन की वजह से क्या मिलता है? हमको मेटा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। या ये कह लीजिए कि जो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? एनिलीनियम आयन का। वह जो लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर। जो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, उसकी हाइपर रिएक्टिविटी की वजह से जो लोन पेयर है वह नाइट्रोजन के साथ ज्यादा टाइम तक क्या करता है? बना रहता है, ठीक है ना। तो हम इस लोन पेयर की, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक ना, इसकी हाइपर रिएक्टिविटी को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। इसकी हाइपर रिएक्टिविटी को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना। तो हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ऑन क्या? नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। इज ब्लॉक्ड बाई, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जो हाइपर रिएक्टिविटी है नाइट्रोजन के लोन पेयर का, हम उसको किससे ब्लॉक करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ ही साथ H2SO4 से। क्लियर है? अरे यार, हो गया। देखिए क्या होता है, जब एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। देखिए एनिलीन, और हमने इसके साथ क्या ले लिया? एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस वन इज द एसिटिक एनहाइड्राइड
और हम इसको डिजॉल्व करने के क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट pyridine। क्लियर है? देखो होता क्या है कि इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर बिहेव करता है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। लुक होगा क्या कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये तो ब्रेक हो चुका है, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका ये NH2 प्लस और साथ ही साथ यहाँ पे C6H5 एनिलीन हो गया ये, ठीक है। ये क्या होगा, O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। क्लियर है? बोलिए। अच्छा देखिए होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली होता कैसे है वो देख लीजिए, ऐसे नहीं होता है। ये NH हमने बना लिया इसको H, हाँ, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसका लोन पेयर इस पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, हाँ? नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिसअपीयर हो जाएगा। तो होगा क्या कि CH3 CO नेगेटिव और यहाँ से ये NH C6H5 और ये O, अच्छा देखिए इसे हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, C डबल बॉन्ड हो और ये CH3 है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब होगा क्या कि ये निगेटिव चार्ज अगर इस सिग्मा बॉन्ड पर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। बोलिए, ब्रेक करेगा ना। तो देखिए क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और ये बॉन्ड क्या हो चुका है, ब्रेक कर चुका है। इसके साथ क्या अटैच है, ये पूरा ग्रुप NH C6H5। समझ में आया? ठीक है। अच्छा इधर क्या बना है, CH3COOH, तो और साथ में क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिए इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रिजोनेंस में है, हाँ। इस अमाइड ग्रुप के साथ नाइट्रोजन पे जो है लोन पेयर इस अमाइड ग्रुप के साथ किसमें है, रिजोनेंस में है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम अंडरगोज resonance with कार्बोनिल कार्बन, हाँ ठीक है ना। कार्बोनिल कार्बन के साथ ये किस में चला जाएगा, रिजोनेंस में। तो इस लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन पे वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। हेंस availability on nitrogen atom decreases, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी इसकी नाइट्रोजन एटम पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा और साथ ही साथ हमको मेटा प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए नोट करिए इतना। चलिए हो गया।
अब ये जो हमारा बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, ये बना है ना। अब इसका हम क्या कराएं, नाइट्रेशन। अब इसका हम क्या कराने जा रहे हैं, नाइट्रेशन। तो हमने क्या ले लिया, HNO3 और क्या ले लेंगे, H2SO4, ठीक है ना। तो अब हमको केवल क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। तो NH एक तो मिल जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है ना। बोलिए, अब फिर से हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, एनिलीन में। हाँ, तो हम इसको क्या करते हैं कि या तो एसिड या बेस, किसी में से, किसी से, दोनों में से किसी एक से भी क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। तो ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में, ठीक है ना। तो इसमें मेटा प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है, ठीक है ना। अगेन हम इसी तरह से क्या करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन। हम क्या करा सकते हैं इसका, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। तो ब्रोमिनेशन जब हम ऐसा कराएंगे, हमने ब्रोमीन ले लिया और साथ ही साथ यहां हम क्या ले लेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट और साथ ही साथ क्या मिलेगा हमको, बोलिए, पैरा प्रोडक्ट। और इसको एसिड या फिर किससे रिएक्शन करा दे, बेस से, किसी से भी। तो इसमें से ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा Br, ये NH2 और ये Br, ठीक है ना। ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और ये पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, या 2 ब्रोमो एनिलीन और 4 ब्रोमो एनिलीन। देखिए, दिस वन इज द अमाइड, CH3CO NH2 है ना, तो दिस इज द अमाइड, ठीक है ना। तो हम इसका नाम क्या देंगे, नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, ये पूरा का पूरा बेंजीन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एनिल एथेनामाइड, एथेनामाइड, क्लियर है। चलिए, हो गया ये। हाँ, देखो होता क्या है कि हमने जब इसका क्या कराया, ब्रोमिनेशन, क्या कराया, तो हमने डिजोल्व करने के लिए क्या लिया है, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर यहीं पे हम एनिलीन का रिएक्शन किससे करा दें, एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करा दें, लेकिन अब सॉल्वेंट हम क्या ले लें, वाटर। सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, वाटर, ठीक है ना। तब देखिए एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द 2,4,6 ट्राइब्रोमो
एनिलीन क्या बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक ना। जब किससे रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ क्या ब्रोमीन वाटर, किससे रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर से। लोग ठीक ना, हमने सॉल्वेंट क्या ले रखा है वाटर, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या ले रखा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जब वाटर सॉल्वेंट लेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। क्लियर है ना इतनी बातें। हाँ अच्छा, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह एग्जाम के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना, कि हमारा सॉरी सॉल्वेंट ऑर्गेनिक मीडियम है कि वाटर है। वाटर रहेगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और अगर सॉल्वेंट क्या है ऑर्गेनिक मीडियम का है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तब हमारा क्या बनेगा केवल आर्थो और पैरा प्रोडक्ट। क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। देखिए नेक्स्ट वन जो है दैट इज द सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है ना। तो सल्फोनेशन में क्या होता है इधर देखिए, NHCOCH3, ठीक है ना। हम इसका रिएक्शन किससे कराएंगे H2SO4 से है या सिंपली ओलियम से, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आर्थो प्रोडक्ट, और साथ ही साथ मेटा नहीं पैरा प्रोडक्ट, नॉट मेटा प्रोडक्ट, साथ ही साथ क्या मिलने वाला है पैरा प्रोडक्ट। अब हम इसका रिएक्शन किससे करा दें, एसिड या फिर बेस के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुप हट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा NH2, बोलिए, तो ये हो गया NH2 SO3H प्लस NH2 SO3H। क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। सेवन 34 डन। हाँ लोग अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, किसमें एनिलीन में, ठीक है ना। दैट इज द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। बोलिए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि जब हम किसका रिएक्शन एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं नाइट्रस एसिड। और कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि नाइट्रस एसिड का क्या मतलब हो गया NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है ना। नाइट्रस एसिड को हम क्या लिख सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा टेम्परेचर, ये जो रिएक्शन है बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। हम इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और अगर केल्विन में बात करें तो 273 to 278 केल्विन। क्लियर है, टेम्परेचर हमने कितना रख दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन, ठीक है ना। यहां पर बनता है N2 प्लस और Cl माइनस,
बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। और दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो डाई एजोनियम बना हुआ है, ये जो क्या बना हुआ है, डाई एजोनियम, इसके फीचर को अगर हम देखें, ठीक है ना, तो यहां पे हम डाई एजोनियम फिर से बनाते हैं और देखो ये है N2 प्लस Cl-। अच्छा देखिए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके बाद भी अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन अपने आप में क्या है, अनप्रोप्रिएट है। क्लियर है। होता क्या है कि नाइट्रोजन एक तो पहले से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और साथ ही साथ क्या है, हाँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यह बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, इस पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, हाँ, पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ ये जो N2 प्लस Cl माइनस है, ये गुड लिविंग ग्रुप भी होता है अपने आप में। ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का मौका मिले, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये N2 प्लस Cl माइनस चला जाएगा छोड़ करके इसको, है क्यों, क्योंकि अपने आप में क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल प्लस क्या बनेगा, N2, और प्लस साथ में क्या बनता है, Cl माइनस, ठीक है ना। तो जो ये डाई एजोनियम सॉल्ट है, ये कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके इसी बात का फायदा उठाएंगे हम फर्दर रिएक्शन कराने के लिए। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट करिए, तो फिर आगे चलते हैं। डन। अच्छा देखिए, हम इसका रिएक्शन करा दें, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, हाँ बोलिए, हम इसका रिएक्शन करा दें इसके साथ, HCl के साथ, हाँ, और हम कैटालिस्ट क्या लेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या बनने वाला है, Cl माइनस, किसको रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, N2 Cl माइनस दोनों का ना, हाँ, प्लस क्या बनेगा, नाइट्रोजन, और प्लस देखो यहां से H और यहां से Cl, तो ये क्या बन जाएगा, HCl। बोलिए। साथ ही साथ इसका रिएक्शन हम करा सकते हैं HBr के साथ, हाँ, क्या लेंगे, कैटालिस्ट, क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है ना। वेट, डोंट छापिंग, फर्स्ट लुकिंग हियर, है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनने वाला है, Br माइनस, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनेगा, नाइट्रोजन, और साथ ही साथ देखो यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस, तो अगेन यहाँ पे क्या बनने वाला है, HCl, ठीक है ना। लुक, हम इसका रिएक्शन KCl के साथ करा दें, ठीक है ना। कैटालिस्ट क्या लेंगे, CuCl, क्यूप्रस साइनाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Cn, क्योंकि यहां से Cn माइनस क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा देखो, N2 और साथ ही साथ यहां से K प्लस और यहां से Cl माइनस, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, KCl। ये जो तीन के तीन रिएक्शन है, हम इसको कलेक्टिवली
किस नाम से जानते हैं? गटरमैन रिएक्शन। सॉरी, दिस इज द सेंड मेयर्स रिएक्शन। हम इसको कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो ये सब के सब कौन सा रिएक्शन है? सेंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है ना? चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए हो गया ये। अच्छा देखिए, दिस इज द सेंट मेयर्स रिएक्शन, और इन्हीं के एक क्या थे? स्टूडेंट थे, नाम क्या था? गटरमैन। नाम क्या था उनका? गटरमैन। ठीक है ना? गटरमैन रिएक्शन। ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या है, HCl का Cl भी यूज हो जा रहा है, हाइड्रोजन भी यूज हो जा रहा है, लेकिन जो इसका कैटालिस्ट है, ठीक है, वो तो गटर में बह गया। तो उन्होंने इस क्यूप्रस हैलाइड और क्यूप्रस साइनाइड की जगह उन्होंने बस एक चेंजेस किया। ठीक है ना? उन्होंने क्या किया? HCl तो यूज किया ही किया, इधर देखिए क्यूप्रस क्लोराइड की जगह उन्होंने कॉपर पाउडर का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया? कॉपर पाउडर। कॉपर मेटल को पीस करके उन्होंने क्या बना लिया? पाउडर। ठीक है ना? तो ये भी क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा था? कैटालिस्ट की तरह। ठीक है ना? बोलो, बात समझ में आती है? और उन्होंने इसका रिएक्शन किससे करा दिया? HBr के साथ, और साथ में क्या ले लिया? कॉपर। साथ में क्या ले लिया? कॉपर। ठीक है ना? जब कॉपर लिया तो यहां पे क्या यूज? ब्रोमीन प्लस N2 प्लस HCl। क्लियर है? दिस वन इज द गटरमैन रिएक्शन। चलो हो गया। अच्छा देखिए यहां पे क्या है, हमने दो तरह के रिएक्शन आपको बताया, सेंड मेयर्स रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। क्लियर है? बोलिए। अगर डाइओजोनियम साल्ट का डाइओजोनियम साल्ट का हम क्या कर दें? रिएक्शन करा दें किसके साथ? हाँ, इधर देखिए, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किससे रिएक्शन करा दें? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनने वाला है? I माइनस। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या बनेगा? I माइनस। किसको रिप्लेस करेगा? N2 प्लस और Cl माइनस को। तो ये क्या हो जाएगा? आयोडो बेंजीन प्लस क्या बनेगा? N2। अब प्लस देखिए यहां से K और यहां से Cl माइनस, क्या बन जाएगा? KCl। क्लियर है? अच्छा देखो एक चीज और, ये हमारा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर का रिएक्शन हम करा दें किसके साथ? वाटर के साथ, वाटर एंड कैलेस, और थोड़ा सा क्या ले लेंगे? एसिड। बताइए क्या बनेगा? बताइए जल्दी से बताइए क्या बनेगा इसमें? अच्छा चलो ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं। ठीक है ना? ये हमने ले लिया डाइएजोनियम साल्ट के साथ हमने NaOH ले लिया, और NaOH क्या लेंगे? एक्वस। अब बताइए इसमें क्या बनेगा? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होने वाला है? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में
चलो देखो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखिए, हाँ ये ब्रेक होगा तो हमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिलने वाला है, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल क्या मिलने वाला है, OH माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा किसको, N2 प्लस Cl माइनस को, तो ये क्या बनने वाला है, फिनॉल, हाँ प्लस क्या बनने वाला है, नाइट्रोजन, और साथ में क्या बनने वाला है, NaCl। क्लियर। अच्छा देखो, वाटर भी तो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, प्रोडक्ट विल बी द सेम, प्रोडक्ट हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं, चलिए नोट करिए। इसके कुछ रिएक्शंस बच गए हैं, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम देखेंगे इसे डाइज कैसे बनता है, तमाम तरह की दूसरी रिएक्शन इसके रह गए हैं, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू टू ऑल।